शहर के बीचों बीच स्थित माता वाला बाग, जिसे देहरादून के फेफड़े कहा जाता है, अब आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस हरियाली भरे सार्वजनिक स्थल को अब व्यावसायिक कार्यों के लिए लीज पर दे दिया गया है। यानी अब ये जगह किसी प्राइवेट संस्थान के अधीन है और अब आम जनता को यहाँ आने जाने की इजाज़त नहीं है। गौरतलब है कि माता वाला बाग वर्षों से देहरादून के नागरिकों के लिए एक सुकून भरी जगह रही है, जहाँ लोग सुबह की सैर, योग, बच्चों के खेल और बुजुर्गों की बैठकों के लिए इकट्ठा होते थे। स्थानीय सामाजिक संगठनों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, बल्कि शहर की हरियाली और पर्यावरण संतुलन पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आम सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद मिलकर अपनी आवाज़ उठाई। सवाल उठता है, क्या व्यावसायिक लाभ के लिए जनता की सांसें छीनी जा रही हैं? क्या देहरादून की हरियाली को कुर्बान किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या जनता से बिना पूछे लिया गया ये फैसला लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या माता वाला बाग फिर से जनता की गोद में लौटेगा या मुनाफे की दौर में कहीं खो जाएगा। देखिए, ये मुद्दा है माता वाला बाग, जो एक संरक्षित, हमारे देहरादून का एकमात्र संरक्षित पार्क अगर आप उसे कह सकते हैं, उसको बचाने का मुद्दा है। अब उसका व्यापारीकरण किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज जो आम जनमानस है वो एकत्रित, यहाँ कोई नेता नहीं, कोई बैनर नहीं है, आम समाज जो है, जिसके सरोकार वहाँ से जुड़े हुए हैं, जिसकी सेहत वहाँ से जुड़ी हुई है, उसका बचपन जहाँ पे वहाँ पे कटा हुआ है, वो व्यक्ति व्यथित हो रखा है। वो व्यक्ति अपनी बातों को आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाने के लिए, आदरणीय महन जी तक पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। तो मैटर ये है कि लगभग 10 दिन पहले अचानक से माता वाले बाग पे ताला लगा दिया जाता है और जो व्यक्ति भी घूमने फिरने वाला, खेलने कूदने वाले मासूम बच्चे जो सैकड़ों की संख्या में रोज आते हैं, उन पर उनके प्रवेश पे बैन लगा दिया जाता है और कहते हैं असामाजिक तत्व जो हैं इसके अंदर नहीं घुसेंगे। क्या ये मासूम बच्चे असामाजिक तत्व लगते हैं आपको? ये अंकल जी हमारे वहां पे 40 साल से वॉक करें, असामाजिक तत्व लगते हैं आपको? और सबके घूमने फिरने पे बैन लगा दिया गया, एक व्यक्ति नहीं, सबके कि आप कोई अंदर घुसेगा ही नहीं। और जब हमने उसकी पड़ताल की तो बड़ा ही खतरनाक चीज सामने आई। पता चला कि इन्होंने बाग को लीज पर दे दिया है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। तो अब आप भी समझ सकते हैं इसके पीछे मंशा क्या है। गेट पर ताला क्यों लगाया गया? गेट पर ताला इसलिए लगाया गया कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि ना तो लोग घूमेंगे, ना वो देखेंगे कि पेड़ कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। और ये एक उद्यान है, उद्यान का इस्तेमाल केवल और केवल आप जो है उद्यान के पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको कमर्शियली यूज नहीं करेंगे। और कमर्शियली जो वहां पे पेड़ पौधे लगे, उनके जो फल हैं वो आज भी कमर्शियली दरबार साहब के पास ही पैसा जाता है उसका। हमारी दूसरी बात, वहां पर 300 साल पुराना एक प्राचीन अखाड़ा है, जिसकी नींव जो है मां पंजाब कौर ने रखी थी, जिन्होंने ये अखाड़ा बनाया था। और वहां पर रातों रात जेसीबी लगाकर अखाड़ा ध्वस्त कर दिया गया। वहां पर एक मंदिर था हनुमान जी को, वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और ऐसे देश में जहां पर हम लोग कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसे प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पे हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अखाड़े तोड़े जा रहे हैं। इन बच्चों की जहां पे तैयारी होती है, अपना ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर पहलवानी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नेशनल में जाके मेडल लाना चाहते हैं देश के लिए, इनसे इनकी जो माटी है वो तक छीन ली गई। और क्या करेंगे? 200 गज का अखाड़ा है खाली, मुश्किल से बमुश्किल 200 गज जगह है वो, लेकिन कारण क्या, जब तक वो 200 गज जगह रहेगी, वहां पहलवान आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे और कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी। इसी कारण से अखाड़े को बंद किया गया, माता वाले बाग पे ताला लगा दिया गया, आम जनमानस को घूमने फिरने पर पाबंदी लगी, जो 300 साल से होता रहा वो अचानक से बंद कर दिया गया। जन आक्रोश है और 13 तारीख को पूरा आम समाज सड़कों पर उतरेगा, शिवाजी धर्मशाला से सुबह 11 बजे, और फिर माता वाले बाग जाएंगे, वहां पे संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी और उसके उपरांत हम लोग झंडे जी महाराज जाके अपने सर झुकाएंगे, सब वहां पे प्रार्थना करेंगे कि माननीय जो हमारे महन देवेंद्र दास जी वो हमारी फरियाद सुने और पुनः हम सबको वहां पे घूमने फिरने की इजाजत दें। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।